हेलो एवरीवन। तो चलिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो मैथ के 10 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करते हैं। प्लस आपको हम बताते हैं कि जो मैंने आपको अभी मैथ पढ़ाया था रिसेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जिन भी बच्चों ने देखा होगा तो वो कितने क्वेश्चन सही कर सकते थे। मैंने आपको 9 चैप्टर पढ़ाए थे और 9 में से जो 8 क्वेश्चन आए ना वो 8 क्वेश्चन आप बना सकते हो। बताता हूँ कैसे। और बहुत सिंपल था और बहुत सिंपल थे। और बाकी अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम भी सेम नेम पे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको वेटनरी का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल जाएगा और ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी है, मैथ पूरा कंप्लीट करिए वहां से। और दूसरी चीज आपको साइंस के लेक्चर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं। आप फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आप जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, वो धीरे धीरे वहां पे लेक्चर होना ऐड हो जाएंगे, वो भी कंप्लीट पढ़ा दूंगा। रीजनिंग आपको मिल जाएगी। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमने जो साइंस पढ़ा है मैंने पहले डिस्कस करा, 19 क्वेश्चन आए हुए थे, 18। इकोनॉमिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे 10 में से। और मैथ के मैंने जो 9 चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए उसमें से आप देखिए 8 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे। चलिए डिस्कस करते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन क्या था देखो। पहला क्वेश्चन था आपको सिंपल इंटरेस्ट है। जब मैंने बोला था कि कंपाउंड और सिंपल में अगर नहीं बोला तो आपको सिंपल मान के चलना है। हर साल का 8% रेट है, आपको 9 मंथ का निकालना है। जो लोन दिया मतलब प्रिंसिपल कितना आपका 54,000। और मैंने बोला था कि रेट को आपको चेंज करना होता है जितना टाइम बोलेगा। उसने कितना बोला 9 मंथ। ये 8% कितना, एक साल का ना। मैंने बोला हाफ ईयर हो तो आधा कर लो। अब तीन, इसके 3 इंस्टॉल आपको ये एक साल का है, आपको सिर्फ 3 का चाहिए। कैसे निकालेंगे कि सर 8% है, अगर 12 मंथ का, मुझे सिर्फ 9 का चाहिए। तो कैसे निकलेगा 3 और 3 4, ये कट गया 2 के साथ। 6% था रेट आपका 9 मंथ का। भाई आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 4 बनाने हैं रेट, और सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल आसान होता है, सेम सेम रहता है। 8 का 2% बनेगा सारे, तो कितना बन गया ये 6% बन गया 9 मंथ का। तो 6% निकालना था इसका, बस आंसर आ गया 6/100 मल्टीप्लाई 54। जीरो से जीरो कट गया और ये कितना आ गया जीरो। 6 6 24 का 2, 20 और 2 22। तो आंसर आ जाएगा 32। 6 32 और 2 32। तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो आई होप ये किया होगा आपने, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। क्योंकि मैंने आपको रेट चेंज करना बताया था। मैंने बोला था कि अगर हाफ ईयर हो तो 12 मंथ मल्टीप्लाई 6 कर लो, तो हाफ ईयर का कितना आता है 4%। तो इसी हिसाब से आप रेट चेंज कर सकते थे। ये मैंने आप फेयरली वाले क्वेश्चन करवाए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैंने आपको चेक करो, मैंने आपको सबसे जब स्टार्ट किया था लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो मैंने आपको सिर्फ 45 मिनट में पढ़ाया था। उसमें ये पहले टॉप के जो मैंने 10 15 मिनट पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन आया। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आता है। बोला कि टॉम ने क्या किया, 2 हैमबर्गर खरीदे और एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा। कितने का 70 का, एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या था, उसने एक हैमबर्गर खरीदा और 2 सॉफ्ट खरीदे ड्रिंक, टोटल पड़ा 50। इसमें आपको एच और एस निकालना था, आंसर आ गया। तो क्या करना होता है, किसी एक को बैलेंस कर लो। चलो मैं एच को बैलेंस करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा 2h, ये होगा 4s, ये बन गया 100। और कर दो सब्ट्रैक्ट, ये एच एच कट गया, ये इक्वेशन खत्म होगी। यहाँ पे देखो एक एस में गया 3s नेगेटिव इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल, एस कितना आ गया 10। डेट मीन्स की सॉफ्ट ड्रिंक 10 रुपए की थी। किस ऑप्शन में सॉफ्ट ड्रिंक 10 की है, तो एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर आ गया। बाकी इसको पुट करो इसमें या इसमें, तो आपको पास एच भी निकल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन था मेरा इसका। 2 क्वेश्चन हो गए जो मैंने पढ़ाए थे, सीधे सीधे आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन देखो, कुछ बच्चों को ये टफ लगा होगा, लेकिन टफ नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो अगर क्वेश्चन टफ डाला हो ना तो एक ही क्वेश्चन होगा, अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो ज्यादा आसान होते हैं। क्या मैंने आपको वर्ड अरेंजमेंट करना नहीं बताया था, कितने कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था जितने वर्ड्स हैं 6 वर्ड है तो 6 फैक्टोरियल आएगा। और नीचे जो वर्ड रिपीट होते हैं वो लिखना होता है। जैसे पी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल 1 आएगा। और 2 बार ई है तो 2 फैक्टोरियल 1 आएगा। तो सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को रहने दो, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 है, ये कट गया आपस में और 2 कट गया इसके साथ। तो आंसर कितना आया 10 मल्टीप्लाई से 60, बिल्कुल सही था। मतलब मुझे देखना था जिसमें भी ए होगा वही आंसर होगा। देखो एलिमिनेट करने का तरीका, जिसमें भी ए है वो आंसर है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि इसमें ए नहीं लिखा हुआ। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट, इसमें ए नहीं लिखा हुआ। बचे मेरे 2 ऑप्शन। अब मुझे क्या चेक करना था खाली, या तो मैं बी चेक कर लेता या तो मैं डी चेक कर लेता। ठीक है, आपको कौन सा आसान लगता है, ये भी मैंने आपको बताया था परमुटेशन में कि कैसे बताते हैं किसी लीनियर में सर्कुलर में। तो मैंने बोला था 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल लीनियर में मतलब 6 बंदों को बैठाना। कैसे बैठाएंगे,
भाई पहले में 6 बैठ सकते हैं, दूसरे में 5, तीसरे में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये कितना आता है 30, 120, 60 और ये 720 आता है। तो ये भी गलत है, डी पार्ट भी गलत है। तो कुल मिला के आंसर कौन सा आ गया मेरा, सी। तो क्या ये मैंने आपको परमुटेशन में नहीं पढ़ाया था, बताओ मुझे, ये वाला और ये वाला वर्ड, क्या नहीं पढ़ाया था? हाँ चलिए आप कॉम्बिनेशन में आ जाइए। अच्छा ठीक है, आपके पास ये आंसर नहीं निकला। आप देखेंगे ना, अगर बाइनोमियल में पढ़ाया था, ये आंसर गलत है। वैसे भी आपको क्यूब खोलना आना चाहिए a+b का, और मैंने बाइनोमियल आपको स्पेशल क्लास पढ़ाई थी, उसका रिवीजन भी करवाया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया था। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था, इसके बेस पे आप आंसर निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। मैंने आपको ये पढ़ाया था, चलो आपको ये करना नहीं आया, ये तो आता है ना, सिलेक्शन कैसे करते हैं भाई, 20 मेंबर में से 3 की सिलेक्शन करनी है, तो 3 20 में से, तो यही होगा कॉम्बिनेशन 20 में से 3, बस यही आंसर है। तो भी आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन आप मेरी क्लासेस से बना सकते थे। नेक्स्ट देखो, ऐसा नहीं कि आपको दिमाग लगाना था, जो करवाया था वही था। अब इस क्वेश्चन में देखो, बच्चों ने ये भी क्वेश्चन छोड़ा होगा भाई। इस क्वेश्चन में बच्चे सीधा लगाएंगे कि भाई लिमिट इतने की अप्रोच ए कर रहा है, मतलब लिमिट आपकी ए को अप्रोच कर रही है, और x² माइनस 1/x-1 है। वो सीधा पुट करके वो जीरो निकाल देंगे, गलत हो गया, जीरो थोड़ी आता है ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले डेरिवेट करना था, LS हॉस्पिटल रूल लगाना। तो लगाओ 2x हो गया ऊपर वाले का, आगे 0 और नीचे का x का 1 बाकी 0, और अब वैल्यू पुट करो, लिमिट x अप्रोच टू 1। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आएगा, तो यहाँ कितना लिखा 0। डेट मीन्स कि जिसमें भी a लिखा हुआ है सही, वो गलत हो जाएगा। a किस किस में लिखा, एक ये गलत हो जाएगा, एक ये गलत हो जाएगा। अब मेरे बचे पहला और डी ऑप्शन। अब बी सी में आप लोग क्या चेक करिए, सी चेक नहीं करना क्योंकि सी दोनों में है, ये सही होगा, ये सही होगा। आपको बी और डी में चेक करना। देखो बी और डी में आपको क्या आता है, बी और डी में आपको क्या आता है, ठीक है। चलो हम लोग सी, देखो सी तो दोनों में लिखा हुआ है वैसे, इसमें भी इसमें भी। अब हमें चेक करना क्या, बी वाला। तो अगर मैं बी वाला चेक करूं, यहाँ पे देखो, क्या डेरिवेट करना मैंने सिखाया नहीं था आपको, LS हॉस्पिटल निकालने के लिए यहाँ डेरिवेटिव तो किया है, और स्पेशल सिखाया था मैंने आपको। अगर किसी को विद रिस्पेक्ट टू x 1/x को डेरिवेट करना है, कैसे करेंगे, देखो x चला गया ऊपर, पावर -1, ठीक। अब देखो d/dx, ऊपर पावर पीछे आती है -1, x की पावर एक कम करेंगे, एक में से एक -2 हो गया, और दोबारा इसको लिख सकते हो 1/2x²। तो ये माइनस का आएगा, यहाँ क्या लिखा हो, प्लस का। बी ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब कुल मिला के मेरा आंसर कौन सा बचा, एक ही तो बच गया। और क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया था कि ये सीधा याद रखना कि इसको लिमिट अप्रोच 0 कर दिया 1 के बराबर होता है, बताओ। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किए थे, तो सी तो होना चाहिए था ना बीच में, 2 ऑप्शन थे। फिर मैंने देख लिया बी तो गलत हो गया। अब देखो सब कुछ पढ़ाया था ना, मान लो ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ आ रही थी, बस आनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ना कुछ एच क्लोज उसके पास में प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये भी करवाया था, मैंने आपको ये भी डेरिवेट करना सिखाया था, और ये भी आपको LS हॉस्पिटल रूल से करना था, ये बेसिक क्वेश्चन में था। तो तीनों सॉल्व कर सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है सबको? अब मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं इसको फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि जो मैंने आपको करवाए थे, बताओ कि सारे सारे क्वेश्चन उसमें आए थे कि नहीं आए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो, अगर आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्लास पढ़ी होगी, तो मैट्रिक्स के मैंने रूल बताए थे आपको। अच्छा बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हैज टू आइडेंटिकल रो। आइडेंटिकल रो मतलब अगर ये 2 2 है तो ये भी 2 2 हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बनेगा ना, सिंगल तो बनेगा नहीं, 2 रो आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक। अगर मैं ऐसे ले लूँ 1 1 1 1, कुछ भी ले लो सेम, इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, क्रॉस किया एक, एक में एक गया तो 0 आना चाहिए। चाहे इसको कर लो, 4 में 4 गया तो 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रो हो, उनका डिटर्मिनेंट हमेशा ये रो आता है। इसका मतलब ए के साथ मेरा थर्ड आना चाहिए। ए के साथ थर्ड कितने ऑप्शन में है, ए के साथ थर्ड इसमें है, ए के साथ थर्ड इसमें है, इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, ठीक है। चलो मान लीजिए आपने ये नहीं करा, अगला क्वेश्चन देखिए, 3/3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो उसका तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे भाई। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एक एक होता है बाकी 0। और ये मैंने बताया था, इनका डिटर्मिनेंट क्या निकलता, सीधा डायगोनल को प्रोटेक्ट करो। आप कर सकते थे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आना चाहिए इसका। इसका मतलब बी का 1 आना चाहिए, तो किसमें है, बी वाले का पहला। कौन सा ऑप्शन है, पहला आंसर आ गया मेरा।
तो आई होप इसको कर पाए होंगे। मैं बाकी भी करके बताता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था। चलो अगर एक और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ नया तो है ही नहीं भाई, मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी में बता दिया था। देखो, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होता है, सेम होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, उनका भी डायगोनल कुछ भी हो लेकिन एक ही रो में होगा, चाहे वो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, सबका आंसर होता है डायगोनल का प्रोडक्ट, बाकी एलिमेंट जीरो। जैसे 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हुआ, जिसका डायगोनल दिया हुआ है 1 2 3, तो बाकी एलिमेंट इसके जीरो जीरो होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी ये होता है 1 × 2 × 3, कितना आंसर आया 6। किसमें देखो 6 लिखा हुआ है, 6 किस में लिखा हुआ है, डेट मीन्स कि थर्ड का सी के साथ 4 आना चाहिए। सी के साथ 4 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक डी बच गया इसके साथ, यही आंसर है। तो इसमें अगर आप बोलो कि मैंने कुछ नहीं करवाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भाई। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये दो तो आने चाहिए ना। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या था मैंने बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था, इनका तो डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, इन दोनों से भी आंसर मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन आगे, चारों मैंने करवाए थे। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बेटा ये भी मैंने आपको करवाई थी, बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवाई थी। देखो ये तो बिल्कुल बेस बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन आप छोड़ के आए तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें बोला है कि आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे लगाना है। यही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अगर मैं बोलूं पहले वाले की आपको डायमंड निकालना है, सबको पता डायमंड 13 होते हैं आउट ऑफ 52, मतलब 1/4 आ गया। 1/4 कितना होता है 0.25 या 25% बोल सकते हो। ठीक है, मतलब 25%, यही होता है 1/4। परसेंटेज बढ़ाई थी आपको। ठीक है, परसेंटेज नहीं आती तो 1/4 को डिवाइड करो तो 0.25 आता है। क्या आता है 0.25। ये सबको पता होना चाहिए। आगे देखो, एक किंग की निकालनी है। किंग कितने होते हैं यहाँ पे, 4, 52 में से निकालेंगे तो कितना आएगा 1/13। तो सबको पता है कि 1/4 बड़ा होता है 1/13 से, 1/4 1/13 से बड़ा होता है। डेट मीन्स कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। इतनी चीज तो क्लियर होगी भाई, ये तो सबको पता ना, नीचे जितना बड़ा बेस उतना बड़ा नंबर होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो पहले वाला ए ऑप्शन है वो मेरा फिलहाल बड़ा आया किससे, बी से। मतलब बी मेरा पहले आएगा ए बाद में आएगा। जिस भी ऑप्शन में ए पहले वो हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, उसके बाद ये हट गया, तो एक ही आंसर था मेरा। दो स्टेटमेंट से आंसर आ गया। ये चीज होती है, स्टेटमेंट बहुत आसान होती है। एक और चेक कर लो, चलो इसको चेक कर लो, ये तो आसान था ना। एक टॉस हुआ, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक बार ही आ सकता है दो में से, मतलब 50%। सबसे बड़ा ये सबसे लास्ट में जाएगा, डी। डी मतलब लास्ट में जाएगा, डी के आगे हो सकता है सी उससे भी बड़ा आया हो। हाँ, सी 4 पे समथिंग आ गई, उससे ही बड़ा होगा। तो यहां तक मेरा आंसर आ गया था। जो डी है वो इन दोनों से बड़ा है, तो दोनों से डी, दो से बड़ा मतलब तीसरे नंबर पे होना चाहिए। एक इसमें था, एक इसमें था, देखो इसमें इसमें नहीं था, ये हट गया वैसे भी। तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है। आई होप कि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको करवाई थी। और अगर आपको अभी भी ये नहीं देखना था कि बड़ा छोटा कौन है, तो फिर वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म है भाई। ये सबको पता है कि 1/4 और 1/13 में बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली ए बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो आपको किस में लगाना था, इंक्रीजिंग में। तो पहले छोटा तो बी पहले आना था, ए बाद में आना था। इन ऑप्शनों में उसने ए पहले लगा दिया था। ठीक, ए पहले लगा दिया था, ए की आंसर था, क्योंकि बी पहले आपका क्या आना था, ए बड़ा है ना, तो ए बाद में आना था इंक्रीजिंग में। पहले बी लगाना था छोटा, फिर ए लगाना था, फिर आगे, मतलब बी ए वाला आंसर होगा। तो सब में बी बाद में लगा दिया, मेरा एक ही आंसर मिल गया। सिर्फ पहली स्टेटमेंट से और दूसरी स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता था। करवाया था कि नहीं करवाया था बताओ। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हमने करवा दी जो मैंने पढ़ाए थे एज इट इज, 1 2 3, उसके बाद देखो 3 के बाद ये 4, 4 के बाद आपके हो गए ये, 4 के बाद आपके कितने हो गए क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपका 5, 5, एंड देन ये हो गए 6 क्वेश्चन हो गए आपके ना। चलिए दो और देख लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं क्या मैंने पढ़ाया था आपको नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, 89 वाला क्वेश्चन क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वेक्टर का क्वेश्चन बन सकता है, मे बी आप लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा मैंने एग्जांपल में आपको नहीं करवाया था, बाकी मैंने आपको ए क्रॉस बी निकालना सिखाया था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है
एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी क्रॉस बी सी। इसको सॉल्व करना था तो आपका आंसर आना था। ए क्रॉस बी मैंने सिखाया था, और एरिया अगर आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था कि एरिया कैसे निकालते हैं, बट मुझे लगता है कि ये 90% बच्चे नहीं करके आए होंगे। फिर भी चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें आपको पहले ए क्रॉस ए बी निकालना था, पहले पहले ए बी निकाल लेते हैं। चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी मतलब बी में से ए निकालो, कितना आया 2, ये आ गया 0, ये आ गया -2। अच्छा बी सी भी निकाल लेते हैं, वेक्टर बी सी। तो बी में से सी निकालना, बी सी में तो सी में से बी निकालना है। 2 में से 3 गए तो -1, 4 में से 2 गए तो 2, फिर 5 में से 1 गया तो 4। अब करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, मतलब ए बी क्रॉस बी सी। और क्रॉस निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ, कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना होता, आपको डिटर्मिनेंट लेना होता है आई जे के, और ये जो वैल्यू होती है ए बी वाली सीधी लाइन में रखो 2 0 -2, और ये रखो -2 2 4। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, पहले आई आएगा, बीच में क्या आएगा 0, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस से ये आएगा 8, 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, प्लस के आएगा 4 में से 0 गया तो 4। तो मतलब ये कितना आ गया 4i -6j प्लस के 4 के। अब ट्राइंगल में यहाँ पुट कर दो 1/2 इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, किसका, ये जो मेरा ए क्रॉस बी आया कितना 4i -6j प्लस 4k। ठीक, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड होता है इसका, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस जो भी -6 उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना बना मेरा 36 16 16 32 36 कितना हो गया 68। भाई 32 + 36 कितना होता है 68, और नीचे 1/2 है। इसका अगर मैं इससे लिख दूं 17 × 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, पीछे बच गया 17। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर आना चाहिए √17। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो मे बी ऑप्शन गलत होगा, बाद में इसका एक्यूरेसी आप निकालना, जो भी आएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूनिट वेक्टर वाला। सिंपली आपको बताना था उसका यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा, जिसके अपोजिट डायरेक्शन रेशियो ये है। तो अगर ये अपोजिट है तो सीधा हमें किसका निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ -1 इसका निकालना में, यही आएगा आंसर। भाई उल्टे का मतलब क्या होता है, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस का, तो यही होता है अपोजिट, ये तो सबको पता है। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वेक्टर दिया है, जैसे ए, ये मान लो ए वेक्टर है पूरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए इनटू ए वेक्टर, यही होता है आंसर। लेकिन हमने सब कुछ उल्टा कर दिया, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना, यहाँ पे रखते हैं मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू 1/, होगा, और ये यूनिट वेक्टर इसी को लिखते हैं क्या है, -1 -1, यही होगा, इसी का निकालना था। ये आगा 1/√2, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, और ये आगा 1 -1, ये आंसर था। भाई अपोजिट, इस वेक्टर के अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा, या ऐसे लिख सकते थे आप, चाहे तो आंसर ऐसे भी कर सकते थे। इसका आंसर ऐसे कर सकते थे आप लोग, -1 और +1 का यूनिट वेक्टर निकालना, कैसे निकलेगा 1/, इनका मैग्नीट्यूड √2 इंटू -1 +1। बट ये ऑप्शन में क्या था आपका, नहीं था ना, ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा था। दूसरे में अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तब ये बन रहा था 1 -1, तो यही ऑप्शन था, बी ऑप्शन, तो आप कर सकते थे। तो आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन बना सकते थे इजिली। ठीक है, और जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की होगी वो 8 क्वेश्चन बना सकता था, इसको भी वो कर सकता था अगर थोड़ी सी उसने एफर्ट किया होगा तो। बाकी पीछे जो 2 क्वेश्चन ये रिलेशन फंक्शंस का, इसका मुझे अभी फिलहाल आइडिया नहीं है, जो भी इसका आंसर है वो आंसर की चेक कर लेना। लेकिन जो मैंने पढ़ाया था उसमें से आप 8 में से 6 तो कंफर्म कर सकते थे, और बच्चे 7 तक तो आ सकते थे जो बच्चों ने पढ़ा होगा। हो सकता है किसी ने 8 भी बनाए हो। तो लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज आगे थे। बाकी चैनल ने जो पढ़ाया वो भी चेक कर लो कितना मैथ बच्चों को टफ लगा होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी आप एक्सक्यूज दोगे कि सर मैथ टफ आया था, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको, प्लेलिस्ट चेक करिए, कंप्लीट प्रैक्टिस भी है, प्रोबेबिलिटी चेक करिए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स चेक करिए, सब कुछ सेम एज इट इज आया है। और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ स्टेटमेंट ज्यादा बनाए हैं और कुछ नहीं है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। बाकी जो भी आप कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हो प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी फीमेल सुपरवाइजर का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ यहाँ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, प्लस आपका वेटनरी का मैथ ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक करो प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।